मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जब भगवान श्री कृष्ण की याद में गोपियां रोई, ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लग गए। गोपियां रथ के नीचे आकर लेट गईं, बोले ये पहिया हमारे ऊपर से ले जाओ, पहले कन्हैया हमें मार दो फिर हमसे दूर जाओ। भगवान बोले मैं 2 दिन में आऊंगा। गोपियां बोली अच्छा ठीक है, आप 2 दिन का कह रहे हैं तो हम इंतजार करेंगे। गोपियां भगवान की याद में खड़ी हैं, अब तो 2 दिन हो गए, कहा था कि आऊंगा, 2 महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, आए नहीं। जब नहीं आए तो गोपियां भगवान के लिए विह्वल होकर मरने लगी कि अब कन्हैया हे श्याम सुंदर, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हे गोविंद अब हम मर जाएंगी, अब क्या जिए, तुमने कहा था आऊंगा, तुम आते तो तुम्हारे लिए जीते, तुम तो आए नहीं, अब किसके लिए जिए ये बताओ। गोपियां जब प्राणों को छोड़ने लगी तब उनमें से किसी एक सखी ने कहा ना सखी ऐसे प्राण ना छोड़ो, यदि तुम मर गई और कहीं तब कृष्ण आए और पूछा कि मेरी वो गोपी कहाँ है, तो तुम तो मर चुकी होगी, वो पूछेंगे कि कहाँ है तो क्या जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि आऊंगा, तो बस इंतजार करो, कहे हैं तो आएंगे जरूर। तब गोपियों ने कहा, एक बोली अब तो मर जाएंगे, दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। गोपी बोली बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणानिधि होके रुलाने लगे, हो करुणानिधि होके रुलाने लगे। हरि गोपियां बोली तब तक उद्धव जी आ गए। क्यों रोती हो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। तब गोपियों ने कहा हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। हो नित्य नेम के बंधन क्या जाने, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। जब नहीं आए कन्हैया तो एक सखी बोली देखो कहाँ है आएंगे। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। तब कहा है मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे
मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। उद्धव जी आज भगवान का संदेशा लेकर आए, गोपियों को समझाने। भगवान श्री कृष्ण की बात जब उद्धव जी ने गोपियों से कही, उद्धव जी कहते हैं, सखियों रोती क्यों हो? जिस कृष्ण की याद में आप रो रही हैं वो तो कण कण में समाया है, उसके लिए क्या रोना? तब गोपियां बोली, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। हे कन्हैया, तुम्हारे बिना कोई जीवन जीवन है? हे श्याम सुंदर, अब हमें ऐसे ना तड़पाओ
अब हम मर जाएंगे आपके बिना। तब उद्धव जी बोले, गोपियों, कृष्ण ने आपके लिए संदेशा भेजा है। ये वो प्रेम पत्र गोपियां छीन कर टुकड़े टुकड़े करके अपने हृदय से लगाकर अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। गोपियों की ये पूरी चर्चा केवल इस बात को प्रकट कर रहा है कि भगवान से प्रेम कैसा हो, भगवान से प्रेम किस तरह से हो, भगवान से प्रेम भक्त को किस तरह से करना चाहिए। प्रिय भक्तों, गोपियों का प्रेम अथाह है और प्रेम इस तरह से है कि वो कृष्ण को पाने की जिद नहीं कर रही हैं, केवल कृष्ण की याद में रोना चाहती हैं। सच्चाई यही है कि यादों में खो जाना ही प्रेम है। किसकी याद? किसी व्यक्ति की नहीं, किसी वस्तु की नहीं, भगवान की याद। प्रेम भगवान से हो और भगवान की याद में हम खोए रहें। गोपियां वो प्रेम हमको करके बताती हैं कि भगवान से जब इस तरह का प्रेम हो, कृष्ण के सिवा और कुछ कामना ना हो। उद्धव जी बोले, सखियों, आप रोती हैं, रोकर क्या मिलेगा? उद्धव जी, गोपियां बोली, उद्धव आप कभी रोए हैं? आपने कभी किसी से प्रेम किया है? गोपियां बोली, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो। प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करें, जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने, जिस अंधे ने प्रभु
देखा ही नहीं वो रूप बताना, क्या जाने। जिसने भगवान को देखा ही नहीं, प्रेम किया ही नहीं, वो क्या जाने कि भगवान दिखते कैसे हैं। ये तो जिसने महसूस किया, जाना, समझा, पहचाना, वो बताए कि मेरे प्रभु कैसे दिखते हैं। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई, क्या जाने वो पीर पर आई, क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने। जो मीरा जानती है वो संसार थोड़ी जानता है। जिस प्रेम को मीरा महसूस कर रही है, जिस आनंद को मीरा पा रही है, उस आनंद को, उस प्रेम को क्या आप और हम जान पाएंगे। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। मैया, सबकी बातें सब नहीं जानते, सबकी बातें सब नहीं समझ सकते। कहते ना, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिसके दर्द हुआ ही नहीं, वो पीर पर आई, क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई, क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये प्रेम है साहब। एक बाप से पूछो कि बेटी से प्रेम क्या होता है, एक माँ से पूछो कि बच्चे से प्रेम क्या होता है। जब बेटी विदा होती है तो क्या गुजरती है, ये तो एक वही माँ बाप बताएंगे जिनकी बेटी है। वो माँ बाप कभी ना बता पाएंगे जिसकी बेटी नहीं है। ऐसे ही जो मीरा प्रेम करती है कृष्ण से, जो मीरा फील करती है, महसूस करती है, हम सारी जिंदगी में वो महसूस कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मीरा जैसी चाह नहीं है, मीरा जैसा प्रेम नहीं है, मीरा जैसा समर्पण नहीं है। जब एक मीरा की ये स्थिति थी तो उन गोपियों की, उन कृष्ण की याद में क्या स्थिति रही होगी। मीरा में इतना प्रेम है तो भगवान कृष्ण की गोपियों में कितना प्रेम रहा होगा। इसलिए मेरी माँ, आप ना प्रेम से भरे नहीं हैं अभी। इसलिए कहता हूं कि भगवान के लिए प्रेम से भर जाओ, इतना भर जाओ कि वो प्रेम नेत्रों से आंसू बनकर छलकने लग जाए। भगवान की याद में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि भगवान के, कहते ना, घड़ा जब भर जाता है छलकने लग जाता है। ऐसे ही जब प्रेम भर जाए तो छलकने लग जाता है। कहां से? नेत्रों के जल से। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं, मैं रोती रहूं
तेरी याद में मैं रो रही हूं और तुम लौट न आए श्याम सखीरी परदेसवा में छाए जी। लौट न आए श्याम सखीरी परदेसवा में छाए जी। कहा था आऊंगा, जब कहा था कि आऊंगा तो क्यों नहीं आए हे गोविंद। लौट न आए श्याम सखीरी परदेसवा में छाए जी। गोपियां एक बात कह रही हैं, वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया, रो रो थकी यशोदा मैया जी। दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। हे कृष्ण हमें मारो मत। कन्हैया बोले कहाँ मार रहे हैं? बोले आप चले गए हमें छोड़ के, यही तो मारना। क्यों मार रहे हो गोविंद? आओ, कहा था ना आने को। देखो आप लोग ना, हम इंतजार करते हैं किसी स्त्री का, पुरुष का, बेटी का, बेटे का। अब आएगा, अब आएगी। एक माता पिता के बच्चा नहीं हुआ, सारी जिंदगी पुत्र का इंतजार करते रहे। अब होगा बेटा, अब होगा। सच बताऊं मेरी माँ, जितना इंतजार हम जगत का करते हैं, किसी स्त्री का, पुरुष का, अमीरी का, पैसे का, वस्तु का, इतना इंतजार यदि कोई भक्त अपने भगवान का करे तो जैसे सबरी ने इंतजार राम का किया तो राम घर आ गए। वो इंतजार तो हो, वो चाह तो हो, वो चाह ही नहीं है, वो इंतजार है कहां। शबरी पागलों की तरह कौआ तक से पूछ लेती, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके, शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आए। राम आओ, कहाँ हो प्रभु? आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। अच्छा बताओ, सच बताना कि जितना इंतजार हम दुनिया का करते हैं, क्या भगवान का हुआ? अच्छा ये बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आप सब अपना अपना बताओ। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? जोर से।
मैया आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? बताओ। हे लाल मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? हैं? मम्मी बैठी हैं, मम्मी से करती हो? पति से नहीं है, पुत्र से नहीं है, मम्मी से है। आपको किससे प्रेम है? भगवान से। ये मैया कह रही है हमें माँ से, मम्मी से प्रेम है, ये मैया कह रही है भगवान से। आपको किससे प्रेम है? बोलो। आप किससे प्रेम करते हैं? सबसे सवाल है, सब बताओ। क्यों मैया, चश्मा वाली मैया, आप किससे प्रेम करती हो? बताओ मेरी माँ, किससे प्रेम करती हो आप? सबसे ज्यादा प्रेम किससे है आपको? हैं? भगवान से? नहीं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और घींच काट ले जाएंगी। बैठी रहो मैया, किससे है प्रेम कहो मैया, पर बैठे बैठे कहना है। किससे प्रेम है आप लोगों को? हैं? भगवान से। झूठ ना बोलो मैया जी, सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करती हो? भगवान से। कौन कौन करता है भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम? अब बताओ। खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। सुनो, आपसे हमने सवाल किया कि आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आपने कहा भगवान से, कुछ लोगों ने कहा माँ से, कुछ लोग कहें बच्चे से, कुछ कहें पत्नी से, कुछ कहें पति से। ठीक है, सबकी बात अपनी अपनी जगह ठीक हो भी सकती है, लेकिन जो मुझे लगा आज तक, जो मुझे लगा, पहले वो सुनो, फिर बताना कि मेरी बात सही है या गलत है। आज तक की जिंदगी में जो मैंने अनुभव किया वो उससे ध्यान से सुनो। मैंने अनुभव किया कि इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कोई किससे करता है? आप किससे करते हैं जानते हैं? आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने आप से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ऑक्सीजन से। किससे? हवा से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं प्राणवायु से। बोलो हाँ। यदि आपकी थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर दी जाए तो भगवान की जरूरत लगेगी कि हवा की? बोलो। पानी में डुबा दिया जाए आपको थोड़ी देर के लिए, किसके लिए तड़प जाओगे? बोलो। सांस के लिए तड़प जाओगे? उस समय कोई और याद आएगा? बोलो। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मछली का प्रेम है पानी से, ऐसे आपका प्रेम है हवा से, ऑक्सीजन से। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, मनुष्यों का प्रेम, जीवों का प्रेम हवा से है, ऐसा ही प्रेम
भक्त का भगवान से होना चाहिए। कि जैसे पानी के बिना मछली जी नहीं सकती, हवा के बिना आप जी नहीं सकते, उसी तरह भगवान के बिना यदि आप जी रहे हैं तो अब देखो ना, हम ये नहीं कहते कि मर जाओ ना, इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना, बात पूरी समझनी है। बात पूरी यह है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी रही है, हम हवा के बिना नहीं जी पा रहे हैं, उसी तरह भगवान के बिना कुछ भी अच्छा ना लगे। भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? यदि आपको पत्नी अच्छी लग रही है ना, एक बात बताओ, किसी स्त्री का जब पति भगवान के घर जाता होगा, ये तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, शायद इसका उत्तर आपके पास हो। किसी पत्नी का पति भगवान के घर चला गया, वो पति सामने पड़ा हुआ है, लाश पड़ी है, पत्नी पति को छाती से लगा के लिपटा कर रो रही है। उसी क्षण आप उस पत्नी के सामने 56 भोग रखें। ये रबड़ी है, खा, ये रसमलाई है, थोड़ा बहुत अच्छी बनी है, दुनिया की सबसे अच्छी रसमलाई और रबड़ी तेरे लिए, खा। अब मुझे आप लोग बताओ कि जिसका पति भगवान के घर गया हो, वो पति के लिए रो रही हो और रबड़ी रखी जाए, तो क्या उसे रबड़ी में स्वाद आएगा? वो खाएगी? बोलो। यदि वो पति को छोड़कर रबड़ी खाने लग जाए तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? कैसे पति से कोई लेना देना? इसका मतलब ये होता है कि मन जहां लग जाए, समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। बात सही है? मन यदि कहीं भी चला गया, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी वस्तु, कहीं, तो समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। मन चला गया मतलब प्रेम उसी ओर खिंचा चला गया। जैसे उस पत्नी के पास 56 भोग रखा जाए, उसके सामने कोई अच्छे अच्छे पुरुष खड़े किए जाएं कि तेरा पति चला। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधा राधे कृष्ण। गुरु जी महाराज की भागवत कथा सुनने मात्र से बहुत कुछ मिलता है, और इसे जो भी ध्यान से और ज्ञान से सुनता है, उसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें ज़िंदगी में सीखने के लिए मिलती हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद राधे।